छत्तीसगढ़ के अंदर सुनाई जाने वाली लोक गाथाओं में आपने भरथरी की गाथा को सुनी होगी। छत्तीसगढ़ की सूरजबाई खांडे जी के द्वारा इस भरथरी गायन का प्रयोग किया जाता है। इस भरथरी गायन जो विशेष तौर पर राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के प्रेम संवाद को लेकर सुनाई जाती है। भरथरी गायन की जो कथाएं हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से सुनने को मिलती हैं। इसके पीछे कुछ किंवदंतियां हैं, कहीं नायिका को सकारात्मक प्रभाव में, कहीं नायिका को नकारात्मक प्रभाव में बताया गया है। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में सुनाई जाने वाली राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की जो वास्तविक घटनाक्रम है उसे ही उचित माना जाता है। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। कहा जाता है कि उज्जैन के जो राजा थे, राजा भर्तृहरि और उनकी रानी पिंगला के ही प्रेम प्रसंग का यह भरथरी गायन छत्तीसगढ़ में सुनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि राजा भर्तृहरि कौन थे, रानी पिंगला कौन थी और किस प्रकार राजा भर्तृहरि एक वैराग्य को प्राप्त करके परीक्षा पास करते हुए कैसे एक कवि के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं। तो चलते हैं राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला पर आधारित महत्वपूर्ण कहानी को जानने के लिए। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में एक परम प्रतापी राजा हुए, नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन, उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य थे और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की यूं तो दो पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह रानी पिंगला के साथ किया। कहा जाता है रानी पिंगला अत्यंत ही रूपवती थी। यही वजह है कि राजा उस पर अत्यधिक मोहित थे और उस पर अंधा विश्वास किया करते थे। यहाँ तक कि राजा भर्तृहरि पत्नी मोह में अपने सभी कर्तव्यों को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित रूप से आदर सत्कार किया। वे तपस्वी उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को एक फल प्रदान किया। कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी उन पर बुढ़ापा नहीं आएगा और उनका सौंदर्य हमेशा बना रहेगा। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया, पर रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। राजा इस बात को जानते नहीं थी। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। ऐसा सोचकर चमत्कारी फल को रानी ने उस कोतवाल को दे दिया और वहीं वह कोतवाल उस रानी पर नहीं बल्कि उस राज्य की एक गणिका से प्रेम करता था और उसने प्रेमवश उस गणिका को उस चमत्कारी फल को दे दिया ताकि गणिका सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। गणिका ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो सदैव उसे यह गंदा काम करना पड़ेगा, नरक जीवन से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे राजा को है, क्योंकि अगर राजा हमेशा जवान बने रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सुख सुविधाएं देती रहेंगी। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने गणिका से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। गणिका ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलावा भेजा। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से उनके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा और उनके मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर कहीं स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि के गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देते हैं। इस तरह राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य का भाव जागा
वैराग्य के इस भाव के जागने से उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। नीति शास्त्र के ज्ञाता तो थे ही, उन्होंने नीति शतक की भी रचना की, साथ ही श्रृंगार शतक नामक रचना की। इस तरह 3 शतकों की रचना जो उनके द्वारा की गई आज भी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने गोरखनाथ जी के द्वारा दिए गए परीक्षा को उत्तीर्ण किया और कैसे राजा भर्तृहरि से एक वैरागी कवि बनते हैं। जब राजा भर्तृहरि अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास दीक्षा लेने गए, तब गोरखनाथ जी के शिष्यों के द्वारा उनके राजैश्वर्य की परीक्षा लेने की बात कही गई। उनकी बात से प्रभावित होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु जी के द्वारा परीक्षा लेते हुए राजा भर्तृहरि को जंगल से लकड़ी लाने को कहा। जब राजा भर्तृहरि नंगे पैर जंगल से लकड़ी एकत्रित कर सिर पर बोझा उठाकर ला रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य के द्वारा धक्का मारकर लकड़ी का गट्ठा गिरा दिया गया। राजा भर्तृहरि बिना क्रोधित हुए लकड़ी का गट्ठा उठाकर आगे चलने लगे। फिर गुरु जी उनसे प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर योग शक्ति से महल रच दिया ताकि वो विश्राम कर सके। तब भी राजा भर्तृहरि लकड़ी का गट्ठा लेकर आश्रम की ओर बढ़ते गए और इस तरह उन्होंने उस परीक्षा को पास कर लिया। शिष्यों के द्वारा गोरखनाथ जी से पुनः उनकी परीक्षा लेने की बात कही गई। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भर्तृहरि, यदि तुम हमारा शिष्य बनना चाहते हो तो शिष्य बनने के लिए तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीने मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। राजा भर्तृहरि निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े और पहाड़ी इलाकों को लांघते लांघते अंततः राजस्थान की मरुभूमि पहुंचे। मार्ग पर उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी नरम भाव से उन परीक्षाओं को उन्होंने पास किया। चाहे कहीं वृक्ष की छाया हो तो कभी कांटों की परीक्षा, उन्होंने उसे पास किया। यहाँ तक कि कांटों की वजह से उनके पैरों से खून निकलने लगे, तपती भूमि से पैर जलने लगे, यहाँ तक कि उनका कंधा भी फट गया। ताप और प्यास से तड़पने लगे। पास ही वृक्ष, उसके नीचे पानी भरी सुराही और सोने का प्याला था। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसका प्रयोग करता हूँ तो गुरु के आज्ञा की अवहेलना होगी। इस तरह गुरु आज्ञा को स्मरण कर वे परीक्षा देते रहे। अंततः सामने से उन्हें गोरखनाथ जी आते हुए दिखाई दिए। राजा भर्तृहरि ने उनके समक्ष जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि की इस निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भर्तृहरि ने कहा, गुरु जी, शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म, यज्ञ, तप आज सभी सफल हो गए। गोरखनाथ जी बोले, नहीं भर्तृहरि, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना पड़ेगा। भर्तृहरि बोले, गुरुजी, मेरा कंधा फट गया है, यह है सुई धागा, इसमें धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंधा सील सकूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गुरु का वचन भी रख लिया और उनसे कोई अपेक्षा नहीं की। गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा कि भर्तृहरि, तुम धन्य हो। इस तरह राजा भर्तृहरि तमाम परीक्षाओं को पास करके गुरु गोरखनाथ के सभी शिष्यों में से परम शिष्य की उपाधि से विभूषित हुए और सारा संसार इस राजा भर्तृहरि को एक वैरागी कवि के तौर पर पहचानता है। जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि हर राज्य में इसके पीछे अलग अलग कहानी सुनने को मिलती है। यह कहानी वर्तमान युग में सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में रिश्तों में जितनी उथल पुथल मची है शायद ही किसी युग में हो। हालांकि रिश्ते नाते कलिकाल से ही विवाद का विषय रहे हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य अत्यंत भयावह है। इस कहानी में जहां एक और राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला पर अंधविश्वास करते हैं और अपनी ओर से पूर्णतः प्रेम पर समर्पित होते हैं, किंतु यह समर्पण केवल एक पक्षीय नहीं द्विपक्षीय होना आवश्यक है, वरना रिश्तों की उम्र में अनिश्चितता देखने को मिलती है। और इसी राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के संवाद को छत्तीसगढ़ में लोक गाथाओं में भर्तृहरि गायन के नाम से जाना जाता है। हर क्षेत्र की अलग अलग गाथाओं में से आज हमने राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के प्रेम संबंध को जाना। आने वाले समय में हम कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।